हेलो गाइस, वेलकम बैक टू निकिता एक्सप्लेन्स। मैं हूं निकिता और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मूवी बैड सिस्टर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम होता है जेसन, जो कि म्यूज़िक के द्वारा अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करता है। पर उसकी इस कला को उसके घर में बिल्कुल भी इज्जत नहीं मिलती। उसके मॉम डैड म्यूज़िक को बिल्कुल नहीं समझते और हमेशा उसकी बहन जोई से उससे कंपैरिजन करते हैं क्योंकि वो पढ़ाई में अच्छी होती है। अब हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं, जहाँ छुट्टियों के बाद जब वो वापस आ रहे होते हैं तभी एक नई सिस्टर वहाँ ज्वाइन की होती है जिसका नाम होता है सिस्टर सोफ़ी, जो कि बाकी सिस्टर्स से बहुत अलग होती है, यंग होती है और बहुत ही खूबसूरत होती है। फिर हमें यहाँ दिखाया जाता है कि फ़र्स्ट क्लास में सिस्टर सोफ़ी क्लास के प्रेयर के बिना ही क्लास शुरू कर देती है। जब जोई उन्हें क्लास के प्रेयर के बारे में बताती है तब वो जोई से पूरी प्रेयर बुलवाती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जेसन एक लड़की जिसका नाम होता है सारा उसके करीब था। तो सिस्टर सोफ़ी ने सारा को अलग बिठा दिया और जेसन से पूछा क्या वो उसकी गर्लफ्रेंड है, तो जेसन ने मना कर दिया। फिर हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में कि सारा और जेसन किस कर रहे होते हैं। तो इससे सिस्टर सोफ़ी को बहुत गुस्सा आता है और वो सारा से कहती है कि जेसन से दूर रहो। और हमें यहाँ दिखाया जाता है कि वो जेसन से कहती है कि मुझे बहुत बुरा लगा कि तुमने मुझसे झूठ बोला, तुम्हें मैं सज़ा दूंगी, इसलिए तुम क्लास के बाद मेरे कमरे में आ जाना। तो जेसन उन्हें सॉरी कह के ठीक है कह देता है। फिर जब जेसन क्लास ख़त्म होने के बाद उनके कमरे में जाता है तब हम देखते हैं कि उन्होंने ढंग से कपड़े नहीं पहने होते और ये देख के जेसन वहाँ से भाग जाता है। पर ये कोई कोइंसिडेंस नहीं होता क्योंकि सिस्टर सोफ़ी चाहती थी कि जेसन उसे ऐसे देखे और वो जेसन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहती थी और वो इसमें कामयाब भी हो जाती है क्योंकि पूरे रात जेसन को उसके ही ख्याल आते हैं। फिर हम देखते हैं कि नेक्स्ट वीकेंड सारा और जेसन एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। तब सिस्टर सोफ़ी को बहुत गुस्सा आता है और वह प्रिंसिपल से ये बहाना बना के चली जाती है कि उसकी आंट बीमार है। और यहाँ सिस्टर सोफ़ी जो होती है वो जेसन का पीछा कर रही होती है और उसके घर पे उसका गाना सुन रही होती है। पर तब उसे ये पता चल जाता है कि जब तक सारा उसके रास्ते में है तब तक वो जेसन से करीब ही नहीं बढ़ा सकती, इसलिए वो सारा के बुक में ड्रग रख देती है और उसे इस जून में सस्पेंड करा देती है। और उसका प्लान यही ख़त्म नहीं होता, वो जेसन के कमरे में भी ड्रग रखवा देती है और वो जब पकड़ा जाता है तब वो कहती है प्रिंसिपल मैम से कि मैं इस पर नज़र रखूँगी, आप प्लीज़ इसे सस्पेंड ना करें, ताकि जेसन को सिस्टर सोफ़ी अच्छी लगने लगे। और वो उसे सज़ा देते हुए कहती है कि तुम इस वीकेंड इधर ही रहोगे। यहाँ हमें सिस्टर सोफ़ी की रियलिटी दिखती है कि उसका नाम होता है लारा, जो कि जेसन की तरफ अट्रैक्टेड होती है और एक अमीर ख़ानदान की बेटी होती है। और लारा जो होती है वो एक साइको होती है और इसलिए उसने जो रियल सिस्टर सोफ़ी होती है उन्हें मार के उनका रूप लिया था और वो स्कूल में आई थी। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो सिस्टर सोफ़ी या हमें लारा ही कह लेते हैं, तो जो लारा होती है वो जेसन को सीड्यूस करने की कोशिश करती है, पर वह भूल जाती है कि उसकी एक बहन है जिसका नाम है जोई और उससे उसकी करतूतों पे शक होना शुरू हो जाता है। तो वो जोई को ठिकाने लगाने की सोच लेती है, पर उससे पहले वो जेसन को इतना सीड्यूस करती है और उसके बाद वो एक दिन उसके कमरे में जाके उन दोनों के संभोग का वीडियो बना लेती है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो जो जेसन की बहन होती है जोई उसे कम मार्क्स दे देती है टेस्ट में और कहती है कि मैं तुम्हें एक और मौका देना चाहती हूँ, तुम स्कूल ख़त्म होने के बाद यहाँ आ जाना। जिससे जो कि जेसन की बहन होती है जोई, वो बहुत खुश होती है और थैंक यू कह के वहाँ से चली जाती है। फिर जो लारा होती है वो आंसर शीट ऊपर रख के वहाँ से चली जाती है और जब जेसन की बहन आती है तब वो आंसर शीट पहले उठाती है और जिस वजह से लारा उसे प्रिंसिपल के पास लेके जाती है और कहती है कि इसे सस्पेंड कर दो, इसने आंसर देखने की कोशिश की है। पर प्रिंसिपल मना कर देती है क्योंकि जोई का और ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है। और यहाँ हमें दिखाया जाता है कि जोई बहुत गुस्से में होती है और वो कहती है कि मुझे सिस्टर सोफ़ी कुछ ठीक नहीं लगती, इन्हें तक मॉर्निंग प्रेयर तक नहीं आती। पर इस पर प्रिंसिपल मैम ज़्यादा गौर नहीं करती क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि जो ये सब गुस्से में कह रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो विशाम होते हैं वो वहाँ कॉन्वेंट स्कूल में आए होते हैं, जो कि सिस्टर सोफ़ी को बहुत अच्छे से पहचानते थे। पर जब लारा उन्हें देखती है तब प्रिंसिपल मैम से कहती है कि उसकी आंट की तबीयत बहुत ख़राब है और इसलिए उन्हें हॉस्पिटल जाना है। इस वीकेंड
जेसन का भी कुछ अच्छा हाल नहीं होता, क्योंकि जब वो अपने मॉम डैड को कहता है कि उसे म्यूज़िक में अपना करियर बनाए तो सब मना कर देते हैं, जिससे जेसन अपने घर से चला जाता है। फिर वो सारा के घर आया होता है और एक हाउस पार्टी में उसके सारा जब उसके करीब जाती है तब जेसन वहाँ से चला जा और उसने पी रखी होती है, और क्योंकि अंडर एज उसने पी रखी होती है इसलिए तभी वहाँ सोफ़ी आके उसे बचा लेती है। और तब जेसन को सोफ़ी पे शक होता है, क्योंकि उसे लगता है कि सोफ़ी उसका पीछा कर रही है। तो सोफ़ी कहती है, हाँ मैं तुम्हारा पीछा कर रही हूँ और बहुत सालों से कर रही हूँ, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ और मैं बहुत अमीर हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ कहीं दूर भाग चलो। ये सुन के जेसन बहुत डर जाता है और कहता है कि मुझे तो अभी भी अफ़सोस होता है कि जो भी मैंने तुम्हारे साथ दूसरा किया वो बहुत गलत किया, और वो वहाँ से चला जाता है, जिससे सोफ़ी भी बहुत परेशान हो जाती है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जेसन एक बेंच पे बैठा होता है और तभी उसके पापा उसे ढूंढते ढूंढते वहाँ आते हैं और उससे कहते हैं कि अगर तुम्हें म्यूज़िक में करियर फॉलो करना है तो करो, और फिर उसे घर लेके आते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि वीकेंड के बाद सारा अपने मॉम डैड की पहुंच की वजह से वापस आ चुकी होती है, जिससे जो लारा होती है वो बहुत गुस्सा होती है, क्योंकि अभी भी सारा जेसन से बात करी होती है। फिर वो उसका मर्डर कर देती है और सब कुछ ऐसे पिक्चराइज करती है जैसे वो एक हादसा हो। फिर वो जब जेसन से बात कर रही थी तब जेसन को शक हो जाता है कि इसी ने सारा को मारा है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वापस वीकेंड आ गई है, और इस वीकेंड हमें दिखाया जाता है कि जब जेसन अपने कमरे में बैठा था तब उसकी बहन वहाँ आती है और उससे सब कुछ सच सच पूछती है। तब जेसन ना चाहते हुए से सब कुछ सच सच बता देता है, और फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लारा का सबके सामने लेके रहेंगे। और फिर हमें यहाँ दिखाया जाता है कि लारा से भी एक गलती हो जाती है। वो प्रिंसिपल मैम से कहती है कि जो उसकी आंट बीमार थी वो मर गई है और इसलिए वो फ्यूनरल में जाना चाहती है। पर प्रिंसिपल मैम डॉक्टर को फ़ोन करके कहती है कि मुझे उनका फ्यूनरल का एड्रेस दीजिए, सिस्टर सोफ़ी की आंट का। तो वहाँ हॉस्पिटल से उन्हें पता चलता है कि सिस्टर सोफ़ी की आंट कभी वहाँ एडमिट हुई नहीं थी, जिसकी वजह से प्रिंसिपल को सिस्टर सोफ़ी पे शक हो जाता है और वो उनसे सब कुछ सच सच पूछती है। तब लारा जो कि एक साइको थी वो प्रिंसिपल को मारने की कोशिश करती है, और तभी उन्हें पता चलता है पूरी सच्चाई लारा की। फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ जो लारा होती है वो जोई को मारने की कोशिश करती है, जब प्रिंसिपल मैम जख्मी हालत में आके उसे पकड़ लेती है और जेसन लारा को ख़त्म कर देता है, और यही हमारी मूवी भी ख़त्म हो जाती है।